हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, पीटीए परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटी से संबंधित कुछ टॉपिक लेकर के आए हैं जो हमेशा बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे बीपीएससी हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो। इसमें हमेशा एक न एक क्वेश्चन रहते हैं। जैसे में आज के डेट में अब बच गया है मेरे पास कितना, तो मात्र 45 दिन। अब 45 दिन में हमें पूरा पॉलिटी नहीं पढ़ना है। अब हमें क्या पढ़ना है, ये देखना है कि हमें क्या इम्पोर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे संविधान लिखने में कितना समय लगा था, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, संविधान का कब अंगीकार किया गया, संविधान संपूर्ण रूप से कब लागू किया गया, संविधान में जो विदेशी स्रोत लिए गए हैं किस किस देश से लिए गए हैं, जैसे मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन किस देश से लिए गए हैं, समवर्ती सूची किस देश से लिए गए हैं, विधि का शासन किस देश से लिया गया। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आज हम अब देखते हैं कि संविधान लिखने में 2 बरस 11 महीना 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान लिखने में कितना समय लगा था, 2 बरस 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। और संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और 26 नवंबर 49 को संविधान तैयार हो गया। संविधान 26 नवंबर 49 को तैयार हो गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंगीकार किया गया। यानी कि पूर्ण रूप से संविधान लागू नहीं किया गया, उसमें कुछ चीज़ें बच गया था जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान पूर्णतः लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट, अब देखें संवैधानिक स्रोत। जो भारतीय संविधान जब लिखा जा रहा था तो बहुत अन्य देशों से स्रोत लिया गया। जैसे में ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था लिया गया। जो हमारे संविधान में जो संसदीय व्यवस्था की जो चर्चा किया गया है, जो हम संसद की जो चर्चा करते हैं, ये संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ये बार बार पूछता है कि संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जैसे विधि का शासन, विधि का शासन की जो व्यवस्था बात हम करते हैं कि विधि का शासन अच्छा नहीं चल रहा है, विधि का शासन गड़बड़ा गए, तो वहीं विधि का शासन ये कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, जो मंत्रिमंडल की हम जो चर्चा करते हैं, जैसे केंद्र में मंत्री हैं, कोई राज्य सरकार में मंत्रिमंडल में जो चर्चा बनते हैं, वो मात्र जैसे लोकसभा का जो सदस्य हैं पूर्व, तो उनका 15% ही मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। ये मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता की बात आती है, एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यानी कि अब हम बिहार में निवास करते हैं, तमिलनाडु में निवास करते हैं, किसी अन्य राज्यों में निवास करते हैं, तो हमें एक ही नागरिकता मिलेगी। यानी भारत सरकार के द्वारा निर्गत किया गया ही नागरिकता हमें मिलेगी। आयरलैंड के संविधान से देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य में नीति निर्देशक तत्व की जो चर्चा किया गया है और वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली, भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ये निर्वाचन प्रणाली की जो व्यवस्था लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये बार बार एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, जैसे बीपीएससी में तो एक सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संघीय व्यवस्था की बात करते हैं तो कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था लिया गया है। जो जैसे अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 में संघीय व्यवस्था के राज्यों का एक संघ है, देश जो है वो राज्यों का संघ है, वहीं संघीय व्यवस्था। तो संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया, कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, जिस समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानूनें बनाती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो कोई कानून बनाने में केंद्र सरकार का ही प्राथमिकता दिया जाता है, वो समवर्ती सूची है। प्रस्तावना का विचार, जो प्रस्तावना का जो विचार आया हमारे संविधान में, वो कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया,
हम जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, विधि का जो शासन है, ये कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन, जो हमारे भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन होता है, कभी जैसे मान लिया कि 42वें संविधान संशोधन हो गया, 50वें संविधान संशोधन, 166 संविधान संशोधन, ये संशोधन जो लिया गया है हमारे जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और इसका चर्चा कितना कहाँ है? अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की चर्चा किया गया है। सोवियत संघ से मूल कर्तव्यों की लिया गया है। भारतीय संविधान में जिस हम मूल कर्तव्यों की जो चर्चा करते हैं कि मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये कर्तव्य है, वो सोवियत संघ से लिया गया है। और अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। और मूल कर्तव्य कितना है? तो 11। भारतीय संविधान में हमारे मूल कर्तव्यों की चर्चा 11 किया गया है। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी न्यायपालिका स्वतंत्र है, जो सुप्रीम कोर्ट है केंद्र में, राज्य में हाई कोर्ट है, इनको स्वतंत्रता दिया गया है कि अपने हिसाब से ये सही निर्णय ले सकते हैं, इनके ऊपर किसी का दबाव नहीं होगा। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात आया तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। लेकिन यहाँ न्यायिक पुनर्विलोकन की बात किया गया है कि ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं दे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो मतलब गलत हो लोकहित में। ये न्यायिक पुनर्विलोकन हो गया यूएसए के संविधान से। मूल अधिकार, जो संविधान में हम अपने मूल अधिकार की जो चर्चा करते हैं, हमेशा बोलते हैं कि मेरा ये अधिकार है, हमें ये चाहिए, हम पर इस पर मेरा अधिकार है। ये मूल अधिकार की जो बात है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार की चर्चा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में है मूल अधिकार की चर्चा। और मूल अधिकार वर्तमान कितना है? तो 6 है। लेकिन संविधान लिखने के समय में मूल अधिकार मेरा 7 था, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब संपत्ति के अधिकार मूल अधिकार नहीं रह गया, ये अब न्यायिक अधिकार में चला गया है। महाभियोग अनुच्छेद 61 में महाभियोग की जो व्यवस्था किया गया, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया जाता है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग पर महाभियोग लगाया जाता है। इनके ये जो लिया गया है महाभियोग यूएसए के संविधान से लिया गया है और अनुच्छेद 61 में चर्चा है इसका। हेलो दोस्त, ठीक है दोस्तों, हम अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर के आएंगे अगले दिन में। हम यहीं अब समाप्त करते हैं।